जो खुफिया टीम होती है उसको हमने टास्क दिया। हीरोइन की जस्ट उसमें मिक्सिंग है, केटामाइन और हीरोइन को मिक्स करके जो है ना ये लोग लोकली सेल कर रहे हैं। 1000 बॉटल्स के करीब जो है ना वो बियर बरामद की। चाइनीज़ लोग कर रहे हैं। वैसे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नेगेटिवली जो है इसको पोर्ट्रे ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं थाना डिफेंस बी के अंदर मौजूद हूं। डिफेंस के इलाके में एक तो वैसे ही आपको पता है ड्रग्स माफिया बहुत मशहूर है पूरे डिफेंस में ही, DHA के इलाके में। उसके बाद अब चीनी जो लोग हैं, चाइनीज़ शहरी हैं, वो भी यहाँ आकर ड्रग्स का ही कारोबार करना शुरू हो गए। इस हवाले से डिफेंस बी ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ही शहरी को पकड़ा है जिसके कब्ज़े से 5 किलोग्राम जो है वो हीरोइन मिक्स जो है वो केटामिन मिली है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह ये रेड हुई और किस तरह ये चाइनीज़ यहाँ पे ग्रो एक प्रॉपरली काम कर रहा है जो कि ड्रग्स बेच रहा है और हमारी नई नौजवान नस्ल को उसकी लत में मुब्तला करने में आगे आगे नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कब का हुआ है, ये कौन चाइनीज़ शहरी है और ये कब से इस इलाके में काम कर रहे थे और किस तरह इनको पकड़ा गया? अस्सलाम वालेकुम जी, राशिद सब इंस्पेक्टर थाना डिफेंस बी से हूँ, ऑपरेशन विंग में। एक्चुअली हमारे जो है ना यहाँ पे डिफेंस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन थी कि चाइनीज़ लोग हैं जो कि मंशियात का काम कर रहे हैं। और इससे कबल भी हमने जो है ना 2-3 दफ़ा चाइनीज़ एक पर्सन है जिसका नाम जॉन गोसाई है, वो यहाँ पे जो है ना शराब और बियर वगैरह जो है ना सेल कर रहा था। हमें जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन आई तो हमने मुखबर ख़ास अपने जो होते हैं, हमारी टीम जो खुफिया टीम होती है, उसको हमने टास्क दिया और जिसकी सरबराही जो है ना हमारे SP साहिबान जो अफसरान हैं और SHO साहिबान ने और हमने मिल के जो है ना सारा उनको टास्क दिया। तो हमें उनको पहले उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैक डाउन किया। मीनवाइल हमें पता लगा कि इसी तरह का जो है ना एक ग्रोह है जो कि डिफेंस के एरिए में फ़ेज़ 5 के अंदर जो है ना जो स्मगलिंग का इनका जो है वो हैवी लेवल पे मामला था और ये लोकल लेवल पे भी जो है ना चीज़ें सेल कर रहे हैं जो कि जो हीरोइन की जस्ट उसमें मिक्सिंग है, केटामाइन और हीरोइन को मिक्स करके जो है ना ये लोग लोकली सेल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने जो है ना अपनी मुखबरों को जो हमारे होते हैं उनको हमने टास्क दिया और हमने प्रॉपरली उनको बताया कि जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन है तो हमने उसी तरह से गेटअप जो है ना जो होता है उनके कंजप्शंस का वो हमने तैयार किया और हमने प्रॉपर उनसे जो है ना पहले ये सारा चेक किया ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। चेक करने के बाद जब हमें कंफर्म हुआ तो 16 तारीख को जो है ना ये हमने जो है ना मुखबरों के ज़रिए से जाए मौका पर पहुँचे और वहाँ पे हमने देखा कि एक शख्स जो कि चाइनीज़ जो है ना शक्ल का था, उसको जो है उनसे बैग हाथ में पकड़ा हुआ था सिल्वर कलर का। तो हमें इंफॉर्मेशन तो पहले ही थी तो हमने उसको जो है ना हस्बे ज़ाब्ता चेक किया। जब चेक किया तो मौके पे उसके हाथ में जो बैग था वो खोला और उस पर जो है ना देखा तो अंदर जो है ना वही एक खाकी कलर का कागज़ था जिसके अंदर से सफ़ेद रंग का दानेदार पाउडर जो वो बरामद हुआ, जिसके बारे में हमने जो है ना इब्तदाई तौर पे जब उसको चेक किया तो हमें पता लगा कि ये इस तरह की कोई मंशियात है, ठीक है, जिसके बारे में मज़ीद हमने अपनी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक ड्यू प्रोसेस है उसके अंदर हमें मज़ीद जो है ना एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये क्या है। उसके लिए PSFA की रिपोर्ट आना भी बाकी है और इसका ट्रायल होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारा जो है ना इसको पहले पाकिस्तानी मनशियात फरोश यहाँ पर मान नहीं थे, उनको पकड़ना एक बड़ा चैलेंजिंग पुलिस के लिए था। अब ये फॉरेनर्स और चाइनीज़ जो यहाँ पर आ रहे हैं अब उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, ये तो बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है। अब तो जी चैलेंजेस तो ऑलरेडी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने जब से यहाँ पे मेरी तैनाती हुई है और हमारे साथ जो मेरे सीनियर हैं SHO साहब कासम साहब हैं, तो स्पेशली हमने और जो ये डिफेंस के अंदर हमने बड़े ज़्यादा क्रैकडाउन किया है और जैसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमने जो है ना उनके ख़िलाफ़ हम प्रॉपर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। नो डाउट कि एक चैलेंज है लेकिन हम उस चैलेंज को काउंटर कर रहे हैं और ये आपके सामने ही है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जॉन गोसाई के ऊपर हमने जो है ना 3 से जो है ना 4 दफ़ा FIR दी है और हैवी क्वांटिटी की FIR दी है उससे। हाँ, तकरीबन उससे जो है ना पहले हमने
1000 बॉटल्स के करीब जो है ना वो बियर बरामद की थी, शराब की बॉटलें जो है ना उनसे बरामद की हैं। उसके बाद फिर दोबारा उनसे तकरीबन 400-500 के करीब, तीसरी दफ़ा भी उनसे 400-500 के करीब जो है ना वो उनसे चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये सरगना कौन है, ये कितने लोगों का ग्रोह है, कोई पाकिस्तानी भी इनके साथ इन्वॉल्व है या फिर ये लोकली ज़ुबान भी समझते हैं, किस तरह ये कितना ग्रोह, ये किस तरह काम कर रहा है, पूरा नेटवर्क, इसमें और भी चाइनीज़ लोग शामिल हैं या फिर सिर्फ यही था जो पकड़ा गया है और पाकिस्तानी भी इसमें इन्वॉल्व है? ये असल में तो बेसिकली कोई भी जो काम होता है वो अकेले नहीं होता, ठीक है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो है ना तकरीबन कोई 4 से 5 लोगों का ग्रोह है, ठीक है। लेकिन वो चूँकि ये काम जो भी होता है ये सीक्रेटली करते हैं, एक जगह पे ये लोग नहीं होते। तो अब हमें जब हमारा जो हमने इसकी जो पिछले दिनों में जब रैकी की है तो हमें इस ही बंदे की बाबत जो है ना इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो इसको ही हमने जो है ना क्रैक डाउन किया। अभी तो ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली बात है कि हमें जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मीनवाइल जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता लगा कि इसके ही तर्ज का एक केमिकल जो इनसे बरामद हुआ था, कस्टम ने जिसके ऊपर कार्रवाई की थी, 154 केजी आलमोस्ट जो है ना, वो 3 करोड़ मालियत की जो है ना वो जो केमिकल था, जिससे जो है ना इनको क्या नाम लेते हैं कि कस्टम ने कार्रवाई की है। और उसके अगेंस्ट जो है ना हमें भी जब पता लगा तो हमें भी उनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो जब हमने सारी चीज़ें देखी तो ये भी जस्ट लाइक उसी की तरह का ही था। और मैं अगर रफली कहूँ तो ये तकरीबन जो है ना कोई 30 से 40 लाख जो है ना मालियत की जो इनसे ये है, और ये ममनुआ है पाकिस्तान में। इससे कबल जो है ना ये मजंग के अंदर जो है वो इसी तरह की कंजप्शन की है, जिस पे जो है ना मीडिया के अंदर भी खबरें आई हैं कि 10 से 12 के करीब लोग जो है ना उससे उनकी डेथ हो गई है। और ये उसी तरह का नशा है, ठीक है, जो कि ये चाइनीज़ लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डिफेंस के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके ख़िलाफ़ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको हम प्रॉपरली जो है ना उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई जो है ना कर रहे हैं, ये और मेरिट पे कर रहे हैं। ये किराए के घर में रहते हैं, किस तरह यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बाय कर ली हुई हैं, किस तरह ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे? ये किराए के मकान जो है ना परचेज़ करते हैं। यहाँ पे इनके जो उनके साथ हमारे पाकिस्तानी भी जो इनके तर्जमान मौजूद होते हैं, जो इनको ये हायर कर लेते हैं, वो फिर मिल के लोकल लोगों के साथ मिल के ये जो है ना जगह देखते हैं, पोश एरियाज़ को ये देखते हैं। और वहाँ पे चूँकि जो पोश एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनको जो अपनी चीज़ों के लिए जो अपना निज़ाम चलाने के लिए इनको हर्डल्स कम आती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी ये जो लोग चाइनीज़ नेशनल बैठे हुए हैं, ये पोश एरियाज़ के अंदर जो है ना वो बैठे हुए हैं, और वहीं से अपना जो है ना आगे जो एक एरियाज़ में तो रेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वो रेंट अफोर्ड इसी से ही करते हैं ये काम करके? जी डेफिनेटली बात है। ये जो रेंट के मकान जो लेते हैं, लीज़ पे ले लेते हैं, उनसे एग्रीमेंट होता है साल का। असल मालिक तो यहाँ पे होते नहीं हैं, वो कोई जो है ना समंदर पार पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादातर बैठे हुए हैं, जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कहते हैं यार चले हमें रेंट भी आता रहेगा। अब उन्हें तो बेचारों को नहीं ना पता कि पीछे क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो जो है ना वो रेंट पे उनको दे देते हैं तो ये घरों के अंदर जो है ना मकरू इसी तरह के धंधे जो है ना कर रहे हैं। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। और ये भी हमने कार्रवाई 100% जो है ना मेरिट के ऊपर की, और मेरिट से हट के हमने कोई इनके ख़िलाफ़ जो है ना, ये हमारे वैसे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि हम उस चीज़ को जो है ना देखें और इस हमारी गुफ्तगू से कोई जो दूसरे जो शर पसंद अनासर हैं वो इसको जो है ना वायलेट करें कि जी ये जो है ना इनके जो है ना ये नेगेटिवली जो है इसको पोर्ट्रे ना करें। हमारा जस्ट मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पे पीसफुल जो चाइनीज़ हैं, वी लव देम, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे उनके साथ सफारती लेवल पे भी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन हर किस्म की सोसाइटी में जो है ना सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो हम उन्हीं जो है ना चाइनीज़ को जो है वो उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन कर रहे हैं, जो यहाँ पे आके हमारे लोकल जो लाज हैं उनकी वायलेशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली बात है कि इन्होंने भी वायलेशंस की हैं, तो इनको हमने जो है ना कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और गलती के लिए तो किसी की भी गुंजाइश नहीं है, चाहे वो हमारे लोकल पाकिस्तानी हैं या किसी भी जो है ना मुल्क के शहरी हैं। और उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनके जो लाज हैं, लोकल लाज हैं, उनको वो ओबे करें। और यही हुआ, यहाँ भी इन्होंने डिसोबे किया तो हमने कार्रवाई की है। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह चाइना के अंदर भी यकीनन ये ड्रग्स जो हैं इनका बिज़नेस जो है उस पर बहुत सख्त
लॉज हैं और बड़ी सख्त सज़ाएँ भी हैं। और ये लोग वहाँ पर भी कुछ क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं जो कि वहाँ पर काम नहीं कर सकते, ये फ़ॉरेन में चले जाते हैं, मुख्तलिफ मालिक में जाते हैं और वहाँ से ये स्मगलिंग करते हैं और मनशियात फ़रोश बन के अब ये पाकिस्तान में भी ऐसे एलिमेंट आ गए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर वो चाइनीज़ लोग जो कि यकीनन यहाँ पर अपना एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो तो हिमालय से ऊंची दोस्ती वाली मिसाल हमारी है ही है उनके लिए, लेकिन जो क्रिमिनल है उसके लिए किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होती। ये जो केमिकल बेच रहे हैं जिसकी मालियत 30 से 40 लाख रुपए थी और ये पुलिस ने रेड किया और उसको रिकवर भी कर लिया, और उसके बाद मजंग के अंदर भी यही इसी तरह का केमिकल इस्तेमाल करने से 10 से 12 लोग जो हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। और उसके अलावा इससे पहले भी एक रेड कस्टम्स ने की जब ये स्मगलिंग हो रही थी, तो 154 किलोग्राम जो है वो ये केमिकल बरामद हुआ जिसकी मालियत 3 करोड़ तक बनती थी। तो इस तरह के एलिमेंट, ये जहर हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आता रहेगा और हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे बजाय ऐसे ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के, हम उन्हीं का साथ देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जहर हमारी सोसाइटी के अंदर आता जाएगा, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे लोग इसका निशाना बनते रहेंगे और इसी तरह मरते रहेंगे जिस तरह के आजकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, और कोई किसी को क्या पता कि वो कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जान भी इससे जा सकती है। इससे बचने के लिए हमारा यही रोल था कि हम अपना रोल प्ले करें कि ऐसे ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करें और ऐसी स्टोरीज़ को भी सामने लाएं आपके, ताकि अगर आप भी अपने इर्द गिर्द इस तरह का कोई होता हुआ वाक़या देखें तो अपनी पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करें, इन पर यकीन रखें कि ये उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको सज़ा भी दिलवाएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।